अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आजकल एक सवाल बहुत ज़ोरों-शोर से गर्म है मार्केट में कि क्या गोल्ड अच्छी इन्वेस्टमेंट है या रियल एस्टेट? ये सवाल हमेशा तब सामने आता है जब गोल्ड की प्राइसेज़ ऊपर जा रही होती हैं। गोल्ड की प्राइसेज़ ऊपर जा रही होती हैं, लोग मुख्तलिफ़ जगहों से पैसा निकालते हैं इन्वेस्टर्स और गोल्ड में लगाना शुरू कर देते हैं। तो उस वक़्त जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो भी ये कहते हैं कि यार गोल्ड अच्छी इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आज हम तज्ज़िया करेंगे इस बात पर कि क्या गोल्ड अच्छी इन्वेस्टमेंट है या रियल एस्टेट? दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज़ खरीदी या बेची जा रही है, उसका रेट डिटरमिन होता है सिर्फ़ एक ही चीज़ पे, डिमांड एंड सप्लाई पे, कि किस चीज़ की कितनी डिमांड है, उसकी कितनी सप्लाई है। गोल्ड को इसीलिए करेंसी की हैसियत हासिल है क्योंकि गोल्ड दुनिया में एक लिमिटेड तादाद में गोल्ड बनाया नहीं जा सकता। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो दुनिया में बहुत कम तादाद में है और गोल्ड ख़राब भी नहीं होता। गोल्ड को की कोई जो है ना बीटा लाइफ नहीं है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी नहीं है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता डिसॉल्व हो जाए। गोल्ड जिस शक्ल में भी हो वो हज़ारों साल तक उसी शक्ल में रहता है, उसमें कोई तब्दीली भी नहीं आती, कुछ उसका ख़राबी भी नहीं होती। गोल्ड की इन्हीं ख़ुसूसियात की वजह से जो है ना उन उसको पिछले हज़ारों सालों से करेंसी की हैसियत हासिल है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे गोल्ड को एक हद से ज़्यादा बनाया नहीं जा सकता, वो उसकी एक तादाद दुनिया में मौजूद है, लिमिटेड, उसी तादाद को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ज़मीन को भी ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता। ज़मीन दुनिया में जितनी है, वो उसी को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए रियल एस्टेट की कीमतें भी दिन-ब-दिन बढ़ती चली जाती हैं। आप अब कहेंगे कि यार दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे रेगिस्तान हैं, बहुत सारे ऐसे जंगल हैं, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनमें आबादी है ही नहीं, बहुत कम आबादी है। जैसे हमारे ऊपर चाइना, चाइना से ऊपर मंगोलिया है, मंगोलिया की जो रकबा है वो पाकिस्तान से कुछ 4 गुना बड़ा है और मंगोलिया की आबादी सिर्फ लाखों में, करोड़ों में भी नहीं है। तो दुनिया में ज़मीन तो बहुत बड़ी है, लेकिन ज़मीन इटसेल्फ खुद उसकी कोई ख़ास कीमत नहीं होती। उसके अंदर ज़मीन के साथ जितनी सहूलतें आपको फ़राहम होती हैं, जो ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको चाहिए, जो डेवलपमेंट उस ज़मीन के साथ आपको चाहिए, वो डेवलपमेंट से जो है ना ज़मीन की कीमत का अंदाज़ा होता है। अगर एक ज़मीन पोर्ट के करीब है, उसमें सहूलियत चाहे कम है, लेकिन चूँकि वहाँ पर ज़रा आमदनी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पोर्ट के करीब की ज़मीन को बहुत ज़्यादा कीमती माना जाता है। इसीलिए जैसे-जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है, वैसे-वैसे दुनिया के हर बड़े मुल्क के जो बड़े शहर हैं, जो तरक्की याफ़्ता शहर हैं, जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी हर चीज़ मौजूद है, वहाँ की कीमतें भी मुस्तकिल बढ़ रही हैं। क्योंकि जितने भी छोटे इलाकों के, छोटे शहरों के या छोटे गाँव देहातों के जो लोग हैं, वो कोशिश करते हैं कि यार वो बड़े शहरों में मूव कर जाएँ ताकि उनकी ज़राए आमदनी के मौक़ों में इज़ाफ़ा हो सके। और गोल्ड और रियल एस्टेट ये दोनों एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो अब सवाल ये है कि हमें किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, रियल एस्टेट में? दोस्तों, 2025 आज चल रहा है। 2005 में पाकिस्तान में गोल्ड की प्राइसेस थी ₹9,900 पर तोला और आज तकरीबन 3,89,000 को टच करके गोल्ड थोड़ा वापस आया है। तकरीबन साढ़े 3 लाख रुपए के करीब इस वक़्त कीमत चल रही है गोल्ड की पर तोला की। अगर इसको अक्यूमुलेटिव हम जो है ना ईयर टू ईयर ग्रोथ देखेंगे तो तकरीबन 13 से 15% ग्रोथ हर साल गोल्ड के रेट्स में आई है। उसके बनिस्बत प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टी रूरल इलाकों में शायद उसकी ग्रोथ 2 से 5% होगी, लेकिन अर्बन इलाकों में यही ग्रोथ 15 से 20% भी है, 40% भी जाती है। लेकिन ईयर टू ईयर वो चीज़ वेरी करती है। 20 साल पहले अगर कराची में कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए मालियत की थी, तो आज वो तकरीबन 12 से 15 करोड़ रुपए की मालियत है उसकी। अगर इस तनाज़ुर से देखें तो गोल्ड वाक़ई एक बहुत बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। दूसरा जो फ़ायदा गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में है वो ये कि आपको उसके टैक्स नहीं भरने पड़ते। प्रॉपर्टी के आपको हर साल टैक्स भरने पड़ते हैं। प्लस तीसरा फ़ायदा जो गोल्ड में है वो ये कि गोल्ड की लिक्विडिटी बहुत आसान है। आपको जब पैसों की ज़रूरत है, आप हाथों-हाथ उसको बेच सकते हैं। उसके बनिस्बत प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एक सर्टेन टाइम चाहिए होता है। 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने, 6 महीने, प्रॉपर्टी लिक्विडिटी वेरी करती है। लेकिन एक चीज़ जो गोल्ड में नहीं है वो ये कि गोल्ड से आप महाना इनकम नहीं कमा सकते। प्रॉपर्टी से आप महाना इनकम कमा सकते हैं। प्लस गोल्ड को अब बहुत बड़ी तादाद में अगर आप खरीद लेते हैं तो फिर उसकी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। उसके बनिस्बत प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी नहीं करनी पड़ती। प्रॉपर्टी इटसेल्फ अपनी सिक्योरिटी खुद ही कर लेती है। जो छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मतलब आप कराची में अगर आप रहते हैं, आप हाईवे पे प्लॉट बुक करा रहे हैं, आप कुछ 1 डेढ़ लाख 2 लाख की डाउन पेमेंट से और महीना 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट से आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ के डूबने की शरह बहुत ज़्यादा हाई है। जहाँ पर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी की शरह बहुत ज़्यादा हाई है, वहीं पर उनके वहाँ पर आपका पैसा डूब जाएगा इसकी शरह बहुत ज़्यादा हाई है। कराची में ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो 20 साल पहले लोगों ने बुक कराई थी और आज भी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इवन लोगों को अपनी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट भी वापस नहीं मिल पाती। सेम हाल हाईवे का है। सुपर हाईवे पर भी पिछले कोई 8-10 सालों से सोसाइटीज़ बिक रही हैं, लोगों ने खरीदी हुई हैं।
आज उनको अपने लगाए हुए पैसे भी नहीं मिलते, बहुत सारी सोसाइटीज़ में। तो जहाँ पर और उन्हीं में ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो कुछ चंद हज़ार की हैं, चंद लाख की लोगों ने खरीदी थी, आज करोड़ों में पहुँच चुकी हैं। तो 50-50 रेशियो है, इन्वेस्टमेंट में जो आपको रिटर्न आएगा या आपको लॉस हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं, आप करोड़ों रुपए का गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, तो उस गोल्ड की सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। कभी भी कहीं भी वो गोल्ड लुट सकता है। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है आपको पता ही है। और अगर आप जो है उसको बैंक के लॉकर्स में रख देते हैं तो उनकी फ़ीस भी भरनी पड़ जाएगी आपको। तो आपको जो ज़कात देनी है वो अलग है, उसके अलावा आपको माना जो है ना उसकी सिक्योरिटी पे जो पैसा खर्च करना है वो अलग है। तो ये बैलेंस्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी आपको। अगर आप बहुत छोटे इन्वेस्टर हैं तो मेरा मशवरा ये है कि बजाय आप प्रॉपर्टी की तरफ जाने के, लालच में पड़ने के, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। आपके पास 25,000 रुपये आते हैं, 1 ग्राम गोल्ड आप खरीद सकते हैं, 1 ग्राम लेके रख लें। आप 2 ग्राम ले सकते हैं, आप 2 ग्राम लेके रख लें। इस तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टमेंट को बड़ा करें। वक्त के साथ साथ गोल्ड भी मुस्तकिल महंगा होता चला जाता है। और जब भी दुनिया में वॉर चढ़ती है तो दुनिया में आज तक हमेशा से एक ही इन्वेस्टमेंट सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट मानी जाती है वॉर की कंडीशन में, वो है गोल्ड। इसीलिए पिछले 1 महीने में जैसे ही ट्रम्प ने ट्रेड वॉर छड़ी, दुनिया के सारे इन्वेस्टर्स ने मुख्तलिफ जगहों से पैसा निकाला, गोल्ड में डाल दिया। क्योंकि गोल्ड आपका टेंजेबल एसेट है, वो आपके हाथ में होता है। दुनिया भर में वो करेंसी माना जाता है, दुनिया भर में उसकी लिक्विडिटी बहुत आसान है, जहाँ मर्जी जब दिल करे बेच लो। इसीलिए गोल्ड फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है अगर कहीं पर भी अनार्की की सिचुएशन पैदा हुई है। तो जब जब दुनिया में ऐसा होगा तब तक गोल्ड की प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। इसीलिए अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं तो आपको बरादराना मशवरा है कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, बजाय इन हाईवे की और दूर दराज की सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट करने के। वो गोल्ड भी आपको उतना ही प्रॉफिट देगा, कल को आप उस गोल्ड को बेच कर भी कोई तैयार जगह पर, रेडी जगह पर, अपनी पसंद की जगह पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट जिस तरह आप बाकायदगी से भर रहे हैं, उसी तरीके से आप बाकायदगी से गोल्ड खरीदते हैं। और उसके लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। आप आधा ग्राम भी खरीद सकते हैं, 1 ग्राम भी खरीद सकते हैं, जितना मर्जी आप खरीदते रहें और रखते रहें। उसके बनस्बत अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं तो फिर गोल्ड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉपर्टी ही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वो आपको रेंटल रिटर्न भी बहुत अच्छा देती है, कैपिटल एनुअल गेन भी बहुत अच्छा देती है, प्लस उसके अलावा डाइवर्सिफाई किस्म के ऑप्शन देती है। प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारी अलग अलग इकसाम में इन्वेस्टमेंट की, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ऑफिस के लिए, फार्म हाउसेज, एग्रीकल्चर लैंड, बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक सादा सा तजिया है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल करने की ज़रूरत महसूस नहीं की, बहुत सादा ज़ुबान में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, प्लीज़ प्लीज़ अपने पैसे बिल्डरों को मत दें, धोखा मत खाएं, लालच में मत आएँ। आप सुकून से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते रहें। गोल्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और हज़ारों सालों से अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही माना जाता है। उसके बनस्बत रियल एस्टेट एक बहुत लुक्रेटिव ऑप्शन है। मंथली रेंटल रिटर्न आपको मिलता है, कैपिटल गेन मिलता है, लेकिन उसके लिए आप तैयार चीज़ें खरीदें। पहले उन तैयार चीज़ों को अफोर्ड करने के पैसे आप गोल्ड के ज़रिए जनरेट करें, बजाय इंस्टॉलमेंट में खरीदें। आपके वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।